Hello students, my name is Ashu and now we are going to solve question number 20 from chemical reaction and equation chapter, and that will be our last question from this chapter. Okay, question क्या है? सबसे पहले तो इसको पढ़ लेते हैं. Explain the following terms with one example each. Corrosion and rancidity. Okay, तो सबसे पहले अपन corrosion को देख लेते हैं. Corrosion क्या होता है? लगभग आपको पता होगा कि corrosion होता है क्या है, बट एक डेफिनेशन लिखनी जरूरी है. मैं पहले डेफिनेशन लिख लेता हूं. कोरोजन इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर मटेरियल यूजुअली metals deteriorate as a result of a chemical reaction with air, moisture और chemicals etc. ओके, सो इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूं कि स्लो ईटन अवे ऑफ द मेटल बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर एंड मॉइस्चर एंड केमिकल. ओके, सो शॉर्ट में लिख देता हूं. स्लो ईटन away of metal by air, moisture or chemicals is called corrosion. ठीक है, ये शॉर्ट डेफिनेशन हो गई. अब ज्यादातर आपने कोरोजन कहां देखा है? वो आयरन के पाइप से या आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें कोरोजन देखने को ज्यादा मिलता है. और वो प्रोसेस क्या होती है? उसमें क्या होना चाहिए? अपने पास में आयरन की एक सरफेस होनी चाहिए, एक जो भी आयरन का आर्टिकल है, ठीक है, उसकी एक्सपोज्ड सरफेस होनी चाहिए. उसके साथ में क्या होना चाहिए? अपने पास में ऑक्सीजन होनी चाहिए और मॉइस्चर होना चाहिए. मॉइस्चर क्या होता है? वाटर. अगर आपको ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, ऑक्सीजन, वाटर और आयरन का सरफेस, तो उस आयरन के सरफेस पे जो आयरन के एटम्स होंगे वो ये तीनों रिएक्शन करके एक मटेरियल बनाएंगे Fe2O3. इसको बोलते हैं अपन रस्ट. अच्छा, ज्यादातर अपन क्या है कि एक वर्ड और सुनते हैं कोरोजन जब भी पढ़ते हैं, रस्टिंग. तो कोरोजन वर्ड था, तो रस्टिंग वर्ड का क्या मतलब है? इससे क्या रिलेशन है? तो जब भी आयरन का कोरोजन होता है, आयरन का कोरोजन किससे? ऑक्सीजन और वाटर की वजह से, तो उस कोरोजन को स्पेशली बोला जाता है रस्टिंग. ठीक है, कॉपर का कोरोजन हो रहा तो कोरोजन ही बोलेंगे, जिंक का कोरोजन हो रहा तो भी कोरोजन ही बोलेंगे, बट आयरन के केस में उसी कोरोजन को अपन रस्टिंग के नाम से जानते हैं. इतना सा डिफरेंस है. अच्छा, रिएक्शन क्या होती है वो देख लीजिए. किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है इसमें? सबसे पहले अपन को आयरन की जरूरत है, ठीक है. आयरन के बाद में आपको ऑक्सीजन की जरूरत है और उसके बाद में वाटर, NH2O लिख रहा हूं, एंड दैट विल गिव अस 2Fe2O3.NH2. इसको बोल सकते हैं अपन हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड. और यही वो चीज है रस्ट. इसका कलर देखा होगा आपने ध्यान से, तो रेड ब्राउन कलर का होता है. रेड ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है. ठीक है, तो क्या चाहिए अपन को? आयरन, ऑक्सीजन और वाटर. ये हो गया अपना पास में मॉइस्चर.
अगर वाटर डायरेक्ट अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो मॉइस्चर से भी काम चल जाएगा। ओके, अब इसको प्रिवेंट कैसे करें अपन? अब रस्टिंग की प्रोसेस है तो धीरे धीरे क्या है, जो भी आयरन का आर्टिकल है थोड़े सालों में क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो अपन ज्यादातर क्या करते हैं, उस पे ऑयल पेंट से पेंट कर देते हैं, ब्रश से पेंट कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जैसे आयरन का एक आर्टिकल है, कोई भी तो चीज है, इसकी सरफेस पे क्या है, एक ऑयल पेंट कर दिया, और ऑयल पॉइंट के अंदर की तरफ क्या है, आयरन। अब यहां पर आया ऑक्सीजन और वाटर। अब जैसे ऑक्सीजन और वाटर आया, इस पेंट की लेयर ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को और H2O को बुद्धू बना दिया। इसने बोला मेरे पास में तो आयरन है ही नहीं। आयरन कहां छुपा हुआ है, इस पेंट के पीछे की तरफ, इस पेंट की जो लेयर है उसकी पीछे की तरफ है। ऑक्सीजन और H2O देख नहीं सकता उसको, ठीक है। ये यहां पर आया और पता चला कि आयरन तो है ही नहीं, वो लौट गया वापस। क्लियर? तो आयरन कभी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं कर पाया और वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं कर पाया, तो रस्टिंग प्रोसेस होगी नहीं। अब मान लो किसी दिन ऐसा हुआ कि ये जो पेंट की लेयर है, ऑयल पेंट की लेयर है, वो हट गई यहां से। अब ऑक्सीजन अगर आए, H2O अगर आए, तो जैसे यहां पर आयरन को देखेगा, आयरन के साथ में रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन आपने देखी ऊपर की तरफ क्या बनता है लास्ट में, Fe2O3.NH2। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। अब क्या करते हैं अपन, नॉर्मली पेंट करते हैं। अब एक तरीका और है ऑक्सीजन और वाटर को बुद्धू बनाने का। वो ये तरीका है, आप अगर घर में किसी बड़े को पूछेंगे तो वो बताएंगे कि ये आयरन का कोई तो गेट है, दरवाजा है, या कोई भी आर्टिकल है, उस पे क्या करते हैं, एक पेंट आता है, ऑयल पेंट, उसको बोलते हैं रेड ऑक्साइड। क्या बोलते हैं अपन, रेड ऑक्साइड। अब ये जो रेड ऑक्साइड है वो खुद Fe2O3.NH2। अब ये जो Fe2O3 है, इसी को बोलते हैं अपन रेड ऑक्साइड। मान लो किसी आयरन की रस्टिंग हो गई थी, किसी दूसरे आयरन की रस्टिंग हो गई थी, उस रस्ट को इकट्ठा कर लिया अपन ने, इसका बना दिया अपन ने पाउडर, और पाउडर के साथ में अपन ने कोई तो गम ऐड कर दिया है, और वाटर वगैरह कुछ तो ऐड किया है, या ऑयल ऐड कर दिया है, या कोई स्टिकी सब्सटेंस है ना, अपन ने ऑयल ऐड कर दिया है। अब ये बन गया अपने पास में एक सॉल्यूशन, ठीक है, एक लिक्विड फॉर्म हो गया। अब इसका क्या कर देते हैं, इसको ब्रश कर देते हैं या पेंट कर देते हैं, लेयर बना देते हैं आयरन ऑक्साइड की। अब आयरन ऑक्साइड की लेयर से क्या होगा, यहां पर बहुत सारा Fe2O3 दिखेगा। अब ऑक्सीजन और वाटर आया, जैसे ही ऑक्सीजन और वाटर इधर आता है और Fe2O3 से को देखता है, पता चलता है कि इस आयरन की रस्टिंग तो कर चुके हैं अपन, अब तो आयरन रस्ट करने के लिए बचा ही नहीं है। हालांकि देखो आयरन पीछे की तरफ बचा हुआ है, बट आप ऑक्सीजन की तरफ से और वाटर की तरफ से देखिए, ये आयरन नजर ही नहीं आएगा, ये पीछे छुप गया। किसके पीछे छुप गया, Fe2O3 रेड ऑक्साइड की लेयर के पीछे छुप गया, और ऑक्सीजन को और वाटर को लग रहा है कि वहां पर रस्टिंग हो चुकी है, अभी हमारा कोई काम नहीं है। तो ये जो वाटर है और ऑक्सीजन वापस लौट जाता है। इस तरीके से क्या है, रस्टिंग से बचाया जा सकता है। तो दो प्रोसेस अपन देखें, एक तो क्या है, ऑयल पेंट की लेयर बना दो, और दूसरा रेड ऑक्साइड की लेयर बना दो। दोनों तरीके यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। अब रेड ऑक्साइड में प्रॉब्लम क्या है, रेड ऑक्साइड का कलर रेड होता है। अब आपको आयरन की इस आर्टिकल पे है या किसी डोर पे है, किसी गेट पर आपको ब्लू कलर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको पहले तो आयरन ऑक्साइड लगाना पड़ेगा फर्स्ट लेयर, फिर आपको ब्लू कलर लगाना है।
और पहले वाले प्रोसेस में क्या था, ओनली डायरेक्टली ब्लू कलर लगा दो। तो दोनों तरीके हैं, ठीक है। अब अपने पास में नेक्स्ट चीज जो है वो है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी को अपन यहां पर देख लेते हैं। अब रेंसिडिटी की पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं तुम्हारे लिए, और रेंसिडिटी की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ fats and oils that can be easily noticed by the change in taste and smell is known as रेंसिडिटी। ये रेंसिडिटी है। अब जो भी अपने पास में घर पे खाना होता है वो बहुत टाइम तक पड़ा रहता है, तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन आ रहा है, ऑक्सीजन। और उससे क्या होता है कि जो खाने में फूड आइटम में जो ऑयल है या फैट है उसके साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेता है, और वो जब रिएक्ट कर देता है उसको रेंसिड कर देता है, थोड़ा सा खराब कर देता है, सड़ा देता है। और उससे क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं, टेस्ट में डिफरेंस आएगा और स्मेल भी आने लगेगी। ओके, और इसके कुछ एग्जांपल देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल, द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंजेस when kept for long time। तो उसको बोलते हैं अपन रेंसिड बटर। रेंसिड बटर का मतलब है सड़ा हुआ बटर, ठीक है। अगर बटर को बहुत टाइम तक अपन रख दें तो क्या हो जाएगा, उसमें रेंसिडिटी हो जाती है, उसका स्मेल आने लगता है, उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है, ठीक है। अब रेंसिडिटी से कैसे बचा जाए, क्या किया जाए, तो यहां पर मैं लिख देता हूं रेंसिडिटी कैन बी अवॉइडेड बाय, फर्स्ट तरीका है स्टोरिंग फूड आइटम्स या फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अब एयर टाइट कंटेनर में क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो फूड आइटम तक पहुंच नहीं पाएगी। अब ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाएगी तो क्या होगा, रेंसिडिटी होगी नहीं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस से ऑक्सीडेशन होता है, और उस ऑक्सीडेशन की वजह से रेंसिडिटी आती है। अगर अपन ऑक्सीजन को ब्लॉक कर दें फूड आइटम तक पहुंचने से तो रेंसिडिटी होगी ही नहीं। दूसरा तरीका है स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। अब ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो एक केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन जो होती है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाती है जब अपन थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करें। मान लो रूम टेम्परेचर है 25, आप अगर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दें तो वो जो फूड आइटम में रिएक्शन होती है ऑक्सीजन की और ऑयल की, या ऑक्सीजन की और फैट की जो रिएक्शन होती है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, और उस फास्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा और रेंसिडिटी होती रहेगी। अब अगर मैं जस्ट इसका उल्टा करता हूं, रूम टेम्परेचर था 25, मैं इसको 5 डिग्री सेल्सियस तक लेके चला जाता हूं, टेम्परेचर बहुत कम कर देता हूं, तो टेम्परेचर कम करने की वजह से जो केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है वो कम हो जाता है। तो रेंसिडिटी एक केमिकल रिएक्शन ही एक्चुअल में, तो ठीक है, ऑक्सीजन की और फैट की रिएक्शन वो रेंसिडिटी कहलाती है, और वही स्लो डाउन हो गई है। तो इसका मतलब है रेफ्रिजरेटर में जो भी फूड आइटम है उसको रेंसिड होने में बहुत टाइम लगेगा।
इसलिए अपन रेफ्रिजरेट करते हैं फूड आइटम को। तीसरा तरीका है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को या तो ब्लॉक कर देते हैं या स्लो डाउन कर देते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, और इसमें जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है वो ही रेंसिडिटी प्रोड्यूस करती है। अब अगर आप ऑक्सीडेशन को ब्लॉक कर देंगे बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट तो रेंसिडिटी भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए अपन एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं। और लास्ट वे है स्टोरिंग फूड इन एन एनवायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। अब सबसे पहले तीन तरीके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये तो क्या है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस को या ऑक्सीजन को कंट्रोल करने के तरीके थे, या ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करने के तरीके थे। ठीक है, फोर्थ तरीका है कि ऑक्सीजन को एलिमिनेट कर देते हैं। किसी तरीके से ऑक्सीजन फूड आइटम के कांटेक्ट में ही नहीं आ पाए, तो उससे क्या करना पड़ेगा? आपको ऑक्सीजन को रिप्लेस करना पड़ेगा नाइट्रोजन से। जहां जहां पर ऑक्सीजन थी वहां पर नाइट्रोजन डाल दो। अब नाइट्रोजन जो है वो फूड आइटम के कांटेक्ट में आ सकती है, बट ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी, और ऑक्सीजन आएगी नहीं तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो रेंसिडिटी भी नहीं होगी। इस वजह से अपने जितने भी फूड आइटम आते हैं, चिप्स के पैकेट आते हैं और भी बहुत सारे पैकेट आते हैं, उसमें आप देखना तो चिप्स तो थोड़ी सी होती है और बहुत सारा बड़ा पैकेट होता है, उसमें बहुत सारी एयर होती है। एक्चुअल में वो एयर नहीं होती, वो होती है नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस क्या कर देती है? उस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को ब्लॉक कर देती है, कम कर देती है, स्लो कर देती है। इस वजह से क्या है कि रेंसिडिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाती। ओके, तो ये क्वेश्चन अपना यही एंड होता है। ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। ओके, सो गुड बाय।